जय जय हो महागणेश, जय जय हो। ओम श्री महागणेशाय नमः। महागणेश के इस धारावाहिक में हम आपको श्री महागणेश की लीलाओं से परिचित कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। हे जन्म की प्रतीक्षा करते संसार के प्राणियों, मैं इस संपूर्ण जगत का जगत पिता जगदीश्वर हूं। मैं ही इस सृष्टि का प्रथम पूज्य परम पूज्य गुरु सद्गुरु हूं। आज पुनः मेरी इच्छा मात्र से नवीन सृष्टि का उदय हो रहा है। अपने ही संकेत मात्र से उत्पन्न इस नवीन सृष्टि की व्यवस्था के लिए मैं अपने अंश से सृष्टि के अधिष्ठाताओं को प्रकट करता हूं। श्री महागणेश की इच्छानुसार ब्रह्मदेव ने पंच तत्वों का निर्माण कर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। आकाश, पृथ्वी तथा पाताल निर्मित किए गए। मैथुनी सृष्टि के निर्माण हेतु प्रथम पुरुष मनु तथा प्रथम स्त्री शतरूपा प्रकट किए। स्वर्गलोक में देवताओं को प्रकट किया गया, जहां उत्सुक पवन देव ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, देवगुरु बृहस्पति जी, विघ्नेश्वर श्री गणेश की इस लीला का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। पवन देव, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश की प्रत्येक लीला का उद्देश्य है जगत कल्याण। देवराज इंद्र कहाँ है गुरुदेव? इस रहस्यमय श्री गणेश लीला का उद्देश्य क्या है? हाँ देवगुरु, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के बिना हम देवगणों को कार्यों और कर्तव्यों का ज्ञान कौन करवाएगा? उद्विग्न ना हो देवगण। अपनी इच्छा और संकेत मात्र पर श्री गणेश हर मनवंतर में नई नई लीलाओं को प्रकट करते हैं। किंतु देवराज इंद्र की उत्पत्ति से श्री गणेश लीला का क्या संबंध हो सकता है? क्षमा देवताओं, क्षमा। परात्पर ब्रह्म, सृष्टि के मूल आधार श्री गणेश की लीलाओं के अर्थ को समझना मेरे लिए तो क्या, इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अभी भविष्य के गर्भ में है। श्री गणेश इच्छा तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? हाँ, आए देवगण। देवराज इंद्र पर श्री गणेश की कृपा होने तक के प्रतीक्षा क्षणों को हम श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। अपने द्वारा रचित सृष्टि को देख ब्रह्मदेव अभिमान से भर उठे और उन्होंने कहा, हम हैं ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार, प्राणियों के भाग्य विधाता परम पिता ब्रह्मा। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वपूज्य हैं। ये संसार हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मदेव के अभिमानी स्वर सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का अभिमान अनुचित है। स्वयं मेरे नाभि कमल से आकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मा क्या ये भूल गए कि स्वयं मुझे भी आकार श्री महागणेश के संकेत मात्र से प्राप्त हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहंकारी ब्रह्मदेव के अभिमान से भरे हुए स्वर भगवान शिव के कानों तक भी पहुंचे और उन्होंने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के ये अभिमानी उद्गार सृष्टि के मूलाधार परात्पर ब्रह्म
प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मदेव के अभिमानी स्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। तभी उनके दाहिनी पैर के अंगूठे में एक भयानक विस्फोट के साथ दक्ष प्रजापति प्रकट हुआ। कौन ब्रह्मा, कौन सृष्टि का रचनाकार? हम प्रजापति दक्ष ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण कर चुके हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ। हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इतना अभिमान ना दिखाओ दक्ष। अभिमान तो प्रजापति दक्ष का दूसरा नाम है, कारण कि हम आपके शरीर से उत्पन्न अभिमान के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हो दक्ष। तुम भला हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अभिमान का ऐसा ही स्वभाव होता है, जहां उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत स्वार्थ साधकर संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे इस समय आप मुझे पिता और पुत्र की दुहाई देकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। दक्ष, उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वी लोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे। हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। दक्ष, दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण तुम सदा पुत्र सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे, केवल कन्याओं के, जो तुम्हारे जीवन के लिए अहंकार और अभिमान के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान ब्रह्मदेव, सावधान। आपने दक्ष प्रजापति को शाप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष, मैं दक्ष प्रजापति आपको श्राप देता हूं कि सृष्टि रचयिता होते हुए भी आप मेरी सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे। ब्रह्मदेव तथा उनके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के वाक युद्ध का परिणाम जानने के लिए देवर्षि नारद अत्यंत व्याकुल थे। नारायण नारायण, अपने मानस पिता ब्रह्मा जी का अभिमान, भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा रहने वाला मेरा मन और अधिक व्याकुल हो गया है। नारायण नारायण, श्री महागणेश के अतिरिक्त मेरी जिज्ञासा का शमन कौन करेगा? नारायण नारायण, किंतु श्री महागणेश को ढूंढूं कहां? वे तो अपनी ही कृपा से हम भक्तों को दर्शन लाभ प्रदान करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नेश्वर श्री महागणेश दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश दर्शन दे। अपने परम भक्त नारद की जिज्ञासा का शमन करें श्री महागणेश। कहां है आप? दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। हे स्वामी, दर्शन दे, दर्शन दे। श्री महागणेश के अगले भाग में हम सुनेंगे कि अभिमानी दक्ष प्रजापति तथा परमपिता ब्रह्मा दोनों को अपने अभिमान का
क्या मूल्य चुकाना पड़ा। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय हो महागणेश, जय जय हो।